छोटे छोटे प्यारे बच्चों का रमजान, रोशन जैसे तारे बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की तो क्या ही बात है। हदीस मुबारक में रमज़ान मुबारक के हवाले से बड़ी प्यारी प्यारी फजीलतें बयान हुई हैं और ये वो बरकत वाला महीना है जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, यानी शबे कदर। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नियत कर लीजिए कि पूरा रमज़ान नेकियों में इबादतों में गुजारेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, और बिलखुसूस शबे कदर में खूब इबादत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह ताला हमें नेकियों भरी आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जी तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, और हमारा पहला सेगमेंट है किरात। रमजान 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 रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप अहमद रज़ा भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तो आज कौन सी सूरत की तिलावत करने वाले हैं आप? जी आज मैं सूरह कुरैश की तिलावत करूंगा इंशाअल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अहमद रज़ा भाई, अल्लाह ताला आपको इसकी बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और हमारा अगला सेगमेंट है कलाम। रमजान 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 रमजान। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट कलाम में, जिस पर सुनने वाले हैं हम कसीदा बुर्दा शरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गुलाम फरीद भाई, आज आप कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाने वाले हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुरू कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे।
वसल्लिम दाइमर अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमर अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि ग़ौलिम मिनल अवालि मुक़्तहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमर अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम दिल निकल जाने की जागे किन आँखों से वो दिल निकल जाने की जागे किन आँखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमर अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमर अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमर अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। फरीद भाई आपने इतने प्यारे अंदाज में कसीदा बुर्द शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला आपको इसकी बरकत अता फरमाए। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारा अगला सेगमेंट है आमना सामना। रमजान 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 रमजान। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आमना सामना। हमारे साथ टीम मक्की और टीम मदनी से दो कंटेस्टेंट मौजूद हैं और हमारी टीम मक्की से हमारे साथ मौजूद हैं मुईज़ भाई और मुनीर भाई। टीम मदनी से हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल भाई और शयान भाई। हमारा इस सेगमेंट बेसिकली बजर राउंड है और जिसने सही जवाब दिया उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे और जिसने गलत जवाब दिया उसके -1 हो जाएगा। जी हाँ प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मैंने आधा सवाल पढ़ा और हमारी टीम मक्की या टीम मदनी में से किसी ने बजर बजा दी तो उन्हें सवाल भी मुकम्मल करना होगा और जवाब भी देना होगा। जी तो पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल किस दिन हुआ? जी टीम मदनी। आप सल्लम की पीर यानी मंडे के दिन हुआ। आपने जवाब दिया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल पीर यानी मंडे के दिन हुआ और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो दूसरा सवाल, जूता पहनने और उतारने के आदाब बयान कीजिए। जी इस दफा भी टीम मदनी बजर बजाने में कामयाब हुई है। जी पहले सीधा जूता पहने फिर उल्टा, उतारते वक्त पहले उल्टा जूता उतारे फिर सीधा।
आपने जवाब दिया पहले सीधा जूता पहने फिर उल्टा, और उतारते वक्त पहले उल्टा जूता उतारें फिर सीधा उतारें, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तीसरा सवाल, ज़कात की फर्जियत का इनकार करना कैसा? जी टीम मदनी। ज़कात का फर्ज होना कुरान पाक से साबित है और इसका इनकार करने वाला काफिर है। आपने जवाब दिया ज़कात का फर्ज होना कुरान करीम से साबित है और इसका इनकार करने वाला काफिर है। क्या लगता है आपको बिलाल भाई? जी आपको तो लगता है कि आपके पार्टनर ने सही जवाब दिया है, और हकीकत यह है कि ज़कात का फर्ज होना कुरान करीम से साबित है, इसका इनकार करने वाला काफिर है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी क्या ज़कात देने से माल पाक हो जाता है? जी इस दफा टीम मक्की बजर बजाने में कामयाब हुई है। अब देखते हैं कि इनको जवाब मालूम है या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़कात देने से माल साफ हो जाता है। जी मजलिस बताए कि इनका सवाल का जवाब दुरुस्त माने या फिर -1। जी हमारी मजलिस ने फैसला किया है कि आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है, मगर आपने मुकम्मल बात नहीं बोली थी। चले मैं आपको बता देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने माल की ज़कात निकालो कि वो पाक करने वाली है, तुझे पाक कर देगी। जी आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। सुभान अल्लाह। जी 2 पॉइंट्स हमारी मक्की टीम के हैं और 6 पॉइंट्स हमारी मदनी टीम के। अब देखते हैं कि आगे हमारी मक्की टीम क्वालिफाई करेगी या मदनी टीम आगे क्वालिफाई कर जाएगी। जी तो अगला सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसकी खाल पर बैठने से आजिज़ी पैदा होती है? जी टीम मदनी। बकरे की खाल पर बैठने से आजिज़ी पैदा होती है। आपने जवाब दिया बकरे की खाल पर बैठने से आजिज़ी पैदा होती है, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी मदीना याद आया है में कितने हुर्फ हैं? फिर मदनी टीम बजर बजाने में कामयाब हुई है। अब देखते हैं कि इनको जवाब मालूम है या नहीं। मदीना याद आया में 13 हुरूफ हैं। आपने जवाब दिया मदीना याद आया है में 13 हुर्फ हैं। क्या लगता है गलत है? आपका कहना है कि ये जवाब गलत है। चलें बजर तो आपने भी बजाई थी, आप बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? 17। आपका कहना है 11 और आपका कहना है 17। आप दोनों का जवाब गलत है। अल्लाह। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मदीना याद आया है में 13 हुरूफ है। जी तो अगला सवाल, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। जी आधे सवाल पे हमारी मक्की टीम ने बजर बजा दी है। 29 वर्ड है। आपने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर में 29 वर्ड्स हैं। वैसे ही आपको नंबरों की बहुत जरूरत थी, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हमारी मक्की टीम के 4 पॉइंट्स हैं और हमारी मदनी टीम के 8 पॉइंट्स हैं। जी तो अगला सवाल, गुस्ल के कितने फराइज हैं? जी टीम मक्की बजर बजाने में कामयाब हो गई है। जी गुस्ल के 3 फराइज हैं। आपने जवाब दिया गुस्ल के 3 फराइज हैं। ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से? कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा पूरे बदन का मसाह करना। जी आपने जवाब दिया कि गुस्ल के 3 फराइज हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और तमाम ज़ाहिरी बदन पर पानी बहाना, ना कि तमाम ज़ाहिरी बदन का मसाह करना। और आपका जवाब दुरुस्त माना जा रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी तो अगला सवाल, क़यामत के दिन बंदे के आमाल में। जी इस दफा टीम मदनी बजर बजाने में कामयाब हो गई है। आपको सवाल भी पूरा करना होगा और जवाब भी मुकम्मल करना होगा। जी क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले इबादत में किस चीज़ का सवाल होगा? बंदे के अमाल में सबसे पहले इबादत में नमाज का सवाल होगा। आपने जवाब दिया कि क़यामत के दिन बंदे के आमाल में इबादत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो अगला सवाल, झूठ बोलना कैसा है? जी टीम मक्की ने पहले बजर बजा दी है, जल्दी जवाब दीजिए। जी
अल्लाह अल्लाह, वैसे ही आपको नंबरों की हाजत थी, लेकिन ऐसा हुआ कि आप जवाब ना दे सके और आपका -1 हो गया है। चले मैं जवाब बता देता हूँ कि झूठ बोलना कैसा, ये मैंने सवाल पूछा था और जवाब इसका ये था कि झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है और ये गुनाह का काम है। जी हाँ, तो इसलिए आपका -1 हो गया है। जी हाँ, तो आइए अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। कुरान मजीद की सबसे पहली वही। जी टीम मदनी ने पहले बजर बजा दिया है। सवाल भी मुकम्मल करें और जवाब भी दें। सवाल वापसी। जल्दी कीजिए। सवाल वापसी। नहीं, सवाल वापसी पढ़ने की तो इजाजत नहीं। कुरान मजीद में सबसे पहले कुरान मजीद में सबसे पहली वही किसने नाजिल की? ओहो, आपका जवाब गलत है। आपने सवाल ही गलत बोला। जी मेरा मुरादी सवाल ये था कि कुरान मजीद की सबसे पहले वही किस जगह नाजिल हुई और इसका जवाब था गारे हिरा। आपसे गलती हो गई है और आपके भी -1 हो गया। जी टीम मक्की हमारे साथ मौजूद है 5 पॉइंट्स के साथ और टीम मदनी 9 पॉइंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब मैं सवाल मुकम्मल कर लूँ जब बजर बजाया करें, ठीक है? क्योंकि देखिए सवाल मुकम्मल नहीं कर पाए वो और उनका -1 हो गए। जी तो अगला सवाल, गारे हिरा कहाँ वाक़ है? जी बड़ी क्लोज बेल बजी है। हमारी मजलिस बताए कि किससे पहले बेल बजाई है। जी मजलिस का कहना है कि टीम मक्की ने पहले बजर बजाई है। जी मक्का मुकर्रमा में। मैंने सवाल पूछा था गारे हिरा कहाँ वाक़ है और आपने जवाब दिया मक्का मुकर्रमा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी तो अगला सवाल, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहाँ वाक़ है? हमारी टीम मक्की को भी सवाल का जवाब नहीं मालूम और टीम मदनी भी इस दफा पीछे रह गई। जी मैंने सवाल पूछा था दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहाँ वाक़ है और इसका जवाब है लाहौर में। जी जनाब, आप दोनों ने ही बजर नहीं बजाई। चले कोई बात नहीं, अगला सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ कि हजरत सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का कोई एक लक़ब बताइए। जी टीम मक्की ने पहले बजर बजा दी है, जल्दी कीजिए। अल्लाह अल्लाह, वैसे ही आपको पॉइंट्स की हाजत थी, फिर आपने -1 कर लिया है बजर बजा के। जी बजर तो आपने भी बजाई थी, आपको जवाब मालूम है? असदुल्लाह, आपको भी जवाब मालूम नहीं था। शुक्र करें कि आपकी बारी नहीं आई, वरना आपके -1 हो जाते। जी मैंने सवाल पूछा था हजरत सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का कोई एक लक़ब बताएं। बड़ा ही आसान सवाल था और इसका बड़ा ही आसान जवाब था फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु। जी तो अगला सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब बताइए। अल्लाह, इसी टीम ने भी बजर नहीं बजाई। जी सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैंने सवाल किया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब बताइए और मेरे सवाल का जवाब ये था कि अतीक। किसी टीम ने भी बजर नहीं बजाई। जी तो अगला सवाल, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? अल्लाह अल्लाह, लगता है कि आप लोगों की तैयारी मुकम्मल नहीं हुई थी। वैसे टीम मक्की को पॉइंट्स की ज़्यादा हाजत है और सवाल भी आखिर पे ही हैं। मैंने सवाल किया था आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है और मेरे सवाल का जवाब ये है कि बरेली शरीफ में। जी तो अगला सवाल, किस नमाज में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती?
अल्लाह अल्लाह। किस नमाज में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती, वो कौन सी नमाज है? सोचिए कि जी आपको जवाब मालूम है, बताइए। नमाज जनाजा। आपने जवाब दिया नमाज जनाजा में कुरान मजीद की किसी भी सूरत की तिलावत की नहीं जाती और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारी टीम मक्की हमारे साथ मौजूद है 8 पॉइंट्स के साथ और हमारी टीम मदनी हमारे साथ मौजूद है 9 पॉइंट्स के साथ। जी आखिरी सवाल, आप लोग तैयार है जवाब देने के लिए? जी। जो दौलत के बाइस नमाज छोड़ेगा। जी टीम मदनी ने बजर बजा दी है, इन्हें सवाल भी मुकम्मल करना होगा और जवाब भी देना होगा। सही जवाब इनको अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करवा देगा और गलत जवाब इन्हें यहीं से रुखसत करवा देगा और टीम मक्की को बगैर सवाल के जवाब दिए आगे क्वालिफाई करवा देगा। जी जो दौलत के वक्त नमाज जी दौलत के लिए नमाज छोड़ेगा, उसका शुमार किसके साथ होता है? जवाब है फिरौन के साथ। आपका जवाब गलत है। मेरा मुरादी सवाल ये था कि जो दौलत के बाइस नमाज छोड़ेगा उसका हशर किसके साथ होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पूरा सवाल सुन के बैल बजाइएगा। जी और मेरे सवाल का जवाब है कारून के साथ और आपसे गलती हो गई है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका बाकी है क्योंकि टीम मक्की भी हमारे साथ 8 पॉइंट्स के साथ है और टीम मदनी भी हमारे साथ 8 पॉइंट्स के साथ है। अब देखते हैं कि टीम मक्की आगे क्वालिफाई कर जाएगी या टीम मदनी आगे क्वालिफाई करेगी। जी तो ये टाई ब्रेकर सवाल है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की बहुत मशहूर किताब का नाम बताएं। जी टीम मदनी ने बैल बजा दी है। अब देखते हैं कि इनको जवाब मालूम है या नहीं। सही जवाब इन्हें क्वार्टर फाइनल में ले जाएगा और गलत जवाब टीम मक्की को क्वार्टर फाइनल में ले जाएगा। जी अमीर सुन्नत की मशहूर किताब का नाम फैज़ान सुन्नत है। मैंने सवाल किया था कि अमीर अहले सुन्नत की बहुत मशहूर किताब का नाम बताएं और आपने जवाब दिया कि फैज़ान सुन्नत और टीम मदनी हमारे साथ क्वार्टर फाइनल में मौजूद होगी। सुभान अल्लाह। ये हमारा सेगमेंट आमना सामना बड़ा ही प्यारा मुकाबला रहा, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा और हमारी टीम मदनी आगे क्वालिफाई कर गई। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट आमना सामना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारा अगला सेगमेंट है हमारा मुस्तकबिल। रमजान 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 रब्बी जल्लल्लाह माफी गल्बी वैल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी गल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हर साबिए नबी जन्नती जन्नती चार यारे नबी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हसन और हुसैन नबी जन्नती जन्नती हर दो जाए नबी जन्नती 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 जन्नती। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाकर हमारे प्रोग्राम के लिए भेजी। तो आप भी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें वीडियो बनाकर भेजें और कोई एक अच्छी बात बताएं। और हाँ, जो हम रोज़ाना आपको दुआ याद कराते हैं आप उसकी भी वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारा अगला सेगमेंट है दुआ। रमजान 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 रमजान। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट दुआ में और आज हम देखते हैं कि कौन सी दुआ याद करने वाले हैं। जी दुआ दिखाइए। आज हम आपको सोने से पहले की दुआ सिखाएंगे। आओ दुआ सीखें हम, आओ दुआ सीखें हम, सोने से पहले की हम दुआ सीखेंगे आज। आओ हम सब मिलके पढ़ें, सोने से पहले
हम दुआ सीखेंगे आज। आओ हम सब मिलके पढ़ें, ये दुआ है वो, ये दुआ है वो जो हमारे नबी ने पढ़ी। ये दुआ है वो, ये दुआ है वो जो हमारे नबी ने पढ़ी। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि ये थी सोने से पहले की दुआ। उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी। तो आप इसकी वीडियो बनाकर हमारे इस नंबर पर सेंड कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुमकिन सूरत में हम अपने प्रोग्राम में आपकी वीडियो ज़रूर शामिल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और हमारा अगला सेगमेंट है जवाब पर इनाम। तो जवाब दीजिए और इनाम लीजिए। रमजान 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 रमजान। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट जवाब पर इनाम। तो जवाब दीजिए और इनाम लीजिए। बारी बारी में हर कंटेस्टेंट से सवाल करूंगा और इनको प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सही जवाब पे तोहफे पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फरीद भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप मोहसिन भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। निहाल भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहसान भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। निहाल भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप आशिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी तो पहला सवाल मैं फरीद भाई से पूछूंगा। जी फरीद भाई, ये बताइए कि अगर हमें कोई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहे तो हमें क्या कहना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना चाहिए। जी आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना चाहिए, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो मोहसिन भाई से मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ। जी तो मोहसिन भाई बताइए कि पहले सलाम करने वाले को कितनी रहमतें मिलती हैं, 90 या 80? 90। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो अब एहसान भाई से सवाल करने जा रहे हैं। सलाम का जवाब देने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 70। मैंने सवाल पूछा था कि सलाम का जवाब देने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं, और आपने जवाब दिया 70, और आपका जवाब गलत है। जी हाशिर भाई से मैं सवाल पूछने जाऊंगा कि मुसलमान किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ज़ल की। जी आपने जवाब दिया कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हमारे गुलाम फरीद भाई से सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है। सोते वक्त की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जी बिल्कुल, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी मोहसिन भाई, आप तैयार हैं सवाल के जवाब देने के लिए? जी आप ये बताइए, जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो मरने के बाद कहाँ दाखिल किए जाएंगे? जहन्नम में। मैंने सवाल पूछा था जो लोग मुसलमान नहीं हैं वो मरने के बाद कहाँ दाखिल होंगे, और आपने जवाब दिया कि जहन्नम में, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें जहन्नम से महफूज फरमाए, आमीन। जी तो एहसान भाई से मेरा सवाल है कि नमाज से पहले हमें क्या करना चाहिए? वजू। आपने जवाब दिया कि नमाज से पहले हमें वुजू करना चाहिए। क्या लगता है आपको? सही होगा। सही होगा, और हकीकत भी यही है कि नमाज से पहले हमें वुजू करना चाहिए, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी तो आशिर भाई, आपसे तो बड़ा ही आसान सवाल है। हमारे सेगमेंट का नाम क्या है? बच्चों का रमजान। जी तो मैंने सवाल पूछा था कि हमारे सेगमेंट का नाम क्या है, और आपने जवाब दिया कि बच्चों का रमजान। तो बच्चों का रमजान तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा पूरा प्रोग्राम है, और आपका जवाब गलत है। मैं बता देता हूँ कि हमारा इस सेगमेंट जिसका आखिरी सवाल था उसका नाम है जवाब पर इनाम।
जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन जिन बच्चों ने सही जवाब दिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम उनको प्रोग्राम के बाद इनाम भी देंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारा अगला सेगमेंट है तेजी दिखाएं। रमजान 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 रमजान। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट तेजी दिखाएं में, जिसमें हमारे कंटेस्टेंट को तेजी दिखानी होगी। जी हाँ, टीम मक्की से हमारे साथ एक कंटेस्टेंट मौजूद है और टीम मदनी से भी एक कंटेस्टेंट मौजूद है। इन्हें ये करना होगा कि हम इन्हें स्क्रीन पे कुछ तस्वीर दिखाएंगे और इन्होंने उन तस्वीर के नाम याद रख लेने होंगे। जी हाँ, इनको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जिसने जितनी ज्यादा तस्वीर के नाम लिख लिए वो टीम इस सेगमेंट की विनर करार पाएगी। जी तस्वीरें दिखाइए। हाथी, दुम्बा, पांडा, ऊंट, गाय, हिरन, शेर, जराफा, घोड़ा, गेंडा, बिल्ली। बच्चों का रमजान। जी हाँ, आपके 1 मिनट का टाइम शुरू होता है अब। खलास भाई जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, बहुत ज्यादा कम वक्त बचा है। खलास भाई जल्दी कीजिए। हमारे दोनों कंटेस्टेंट लिखने में तो मसरूफ हैं, लेकिन देखते हैं कि ये सही लिखते हैं या गलत लिखते हैं। जल्दी कीजिए, बहुत कम वक्त बचा है। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। ये क्लास भाई आपने कितनी तस्वीर के नाम लिखे? पढ़ के सुनाइए। गाय, ऊंट, घोड़ा, पांडा, जराफा, दुम्बा, शेर। जी आपने 7 तस्वीरों के नाम बिल्कुल दुरुस्त लिखे हैं। अब देखते हैं कि टीम मदनी से हमारे जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने कितने तस्वीर के नाम लिखे हैं। जी हाथी, दुम्बा, पांडा, ऊंट, शेर, गेंडा, बिल्ली, घोड़ा, गाय। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी टीम मदनी से जो हमारे साथ कंटेस्टेंट मौजूद थे उन्होंने 9 तस्वीर के नाम बिल्कुल दुरुस्त लिख लिए हैं। तो इसी के साथ हमारे सेगमेंट तेजी दिखाए में हमारी टीम मदनी ने विन कर लिया है। जी हाँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम प्रोग्राम के बाद अपने टीम मदनी से हमारे साथ जो भाई मौजूद थे उनको तोहफा पेश करेंगे। जी तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारा अगला सेगमेंट है कहानी। रमजान 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 रमजान। जी यूसुफ भाई, आज आप मदनी चैनल के नाज़रीन को और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? आज मैं आपको एक बुरी आदत के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बुरी आदत? बुरी आदत। बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे बच्चों के अंदर बसा औकात बुरी आदत हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये आदत हमारे अंदर बुरी दाखिल हो गई है। तो आज ये रियलाइज़ करने के लिए कि बसा औकात हमारे अंदर बुरी आदत भी शामिल हो सकती है, ये हम कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि एक बच्चा था जिसका नाम था आकिफ। अब इसने बुरी आदत ये ले ली कि ये लोगों की बातों को कॉपी किया करता था और रिपीट किया करता था। मिसाल के तौर पर इनके भाईजान थे। एक दिन सुबह सुबह इनके भाईजान अपने रूम से निकले और अम्मी से पूछने लगे कि अम्मी आपने मेरी शर्ट देखी है, मेरी शर्ट नहीं मिल रही। वाकिफ मियाँ ने ये बात सुन ली। अब जब ये बात सुनी ये रिपीट करने लगे, मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, मेरी शर्ट नहीं मिल रही है, मेरी शर्ट नहीं मिल रही है। ऐसे करके भाई को तंग करना शुरू कर दिया और फिर ऊपर से खुद हंसे भी। अम्मी ने मना किया कि बेटा बुरी बात होती है, ऐसा नहीं करते। थोड़ी देर हुई तो बहन आई और अम्मी से कहने लगी कि अम्मी जान आज मेरा पेपर है और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। आकिफ मियाँ के कान तक ये आवाज़ पहुंच गई। अब ये जनाब शुरू हो गए, आज मेरा इम्तिहान है, आज मेरा इम्तिहान है, ऐसे करके बहन को तंग करना शुरू कर दिया। बहन ने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगी, खबरदार मेरी कॉपी नहीं करना। लेकिन आकिफ मियाँ तो अपनी मस्ती में मस्त थे।
अब बहन ने जाकर अम्मी से शिकायत की, देखे ना मम्मी जान ये मुझे तंग कर रहा है। तो अम्मी ने आकिफ को गुस्सा किया कि बेटा रिपीट नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते, किसी की नकल उतारना बुरी आदत होती है। अच्छा, इतने में इत्तेफाक से हुआ यूं कि आकिफ भाई का एक दोस्त था जिसका नाम था आसिफ। क्या नाम था? आसिफ। आसिफ के पास एक तोता था जो बड़ा बातूनी था, और वो भी तोता आपने देखा है कभी बात करते हुए? तोते के सामने जो भी बोले ना तो वो सामने से उसका जवाब देता है, रिपीट करता है, उसी बात को दोहराता रहता है। तो उनके पास जो तोता था उसके अंदर ये आदत थी। आसिफ भाई ने आकर आकिफ से कहा कि आकिफ, हम लोग जा रहे हैं 2 दिन अपने नानी हाउस, तो क्या आप मेरा ये तोता 2 दिन के लिए अपने घर में रख सकते हो? आकिफ ने कहा इसके लिए तो मुझे अपनी अम्मी से पूछना पड़ेगा। जाकर अम्मी से परमिशन ली कि अम्मी क्या हम आसिफ भाई का तोता 2 दिन के लिए अपने घर में रख सकते हैं, ये अपने नानी हाउस जा रहे हैं। तो अम्मी ने इजाजत दे दी। अम्मी ने कहा ठीक है भाई रख लो, 2 दिन हम रख लेंगे। अब आकिफ मियाँ ने तो बड़ा प्लान बना लिया कि मैं तो सुबह शाम तोते के साथ क्या करूंगा, खेलूंगा, एंजॉय करूंगा, इसे अपनी उंगली पर बिठाऊंगा, इसे चूरी खिलाऊंगा, इसे दाल खिलाऊंगा। सारे उन्होंने अपने ख्याली पुलाव अपने जहन में बनाना शुरू कर दिया और बना लिए। अब ये खुशी खुशी आसिफ भाई से इन्होंने पिंजरा लिया तोते का और लाकर गैलरी के अंदर अपने घर की रख दिया। अब हुआ यूं कि थोड़ी देर के बाद आकिफ भाई गए और जाकर तोते से पूछने लगे, हाँ तोते मियाँ कुछ खाओगे? अब तोते की आदत थी कि जो बात उसके सामने कही जाए वो क्या करता था, रिपीट करता था। तोते ने कहा कुछ खाओगे, कुछ खाओगे, कुछ खाओगे, ये कहना शुरू कर दिया। आकिफ भाई सोचने लगे कि मैं इससे पूछ रहा हूं और ये है कि मुझे ही कहे जा रहा है कुछ खाओगे, कुछ खाओगे। तो आकिफ भाई ने कहा मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अब तोते ने इस बात को पकड़ लिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अब आकिफ भाई को आया गुस्सा, कहने लगे चुप हो जाओ, मेरी नकल मत उतारो। अब तोते ने इस बात को पकड़ लिया, चुप हो जाओ, मेरी नकल मत उतारो, चुप हो जाओ, मेरी नकल मत उतारो। अब आकिफ भाई जोर से पैर जमीन पर मारा और गुस्से की हालत में अम्मी के पास चले गए। इतने में घर की बेल बजी तो अम्मी ने आकिफ भाई से कहा कि आकिफ भाई देखो कौन आया है। अब जो है ना आकिफ डर रहा था कि कहीं तोता मेरी बात को सुन ना ले। अच्छा, तोता भी क्या करता था, आकिफ की बात को रिपीट करता था। इत्तेफाक से तोता भी आकिफ की बात को पकड़ता था और उसी की बात को ज्यादा रिपीट करता था। अब अम्मी ने जब आकिफ से कहा तो वो डरते डरते दरवाजे की तरफ गए और आहिस्ता से पूछा कौन है? अब तोते ने सुन लिया। तोता कहने लगा कौन है, कौन है, कौन है? आकिफ भाई को चढ़ा बड़ा गुस्सा और जाकर अम्मी से कहने लगा अम्मी जान ये तोता देखें, ये तो मेरी हर बात को कॉपी करता है, हर बात को मेरी रिपीट करता है। अब अम्मी जान ने बिठाकर आकिफ को समझाया कि बेटा मैं भी आपको यही समझाती थी कि लोगों की नकल नहीं उतारते। कितना बुरा लगा आपको, हालांकि ये तो तोता है और तोते की बात को तो लोग एंजॉय करते हैं, और आप तो लोगों की नकल उतारते हो, तो उनको कितना गुस्सा आता होगा, कितना बुरा लगता होगा। अब आकिफ भाई की अकल में आ गया कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब आकिफ भाई ने अपनी अम्मी से वादा कर लिया कि मैं कभी भी दूसरों की नकल नहीं उतारूंगा। तो बेटा हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला कि हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों में ये आदत होती है कि वो शरारत करते हैं, छोटे भाई बहनों को तंग करते रहते हैं, कभी बड़े भाई बहनों को तंग करते रहते हैं, कभी अम्मी अब्बू को तंग करते रहते हैं। तो इस तरीके से लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने की सादत तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, अच्छी ज़िंदगी कैसे मिलेगी? अच्छे दोस्तों से मिलेगी, अच्छी गैदरिंग से मिलेगी, अच्छी सोबत से मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल किड्स ये हमारी एक अच्छी तरबियत करता है, तो हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मदनी चैनल देखते हुए गुजारना चाहिए। ठीक है जी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। हमारा प्रोग्राम कल भी देखिएगा, इंशाअल्लाह ज़ोजल आपको बहुत सारी मालूमात सीखने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान का वक्त हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह ज़ोजल आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। जाते जाते मैं यूसुफ भाई से कहूँगा कि आप दुआ भी करा दें।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या इलाहुल आलमीन। हम सब के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ए मौलाए करीम हमारी हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। ए मौलाए करीम प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की सआदत और तौफ़ीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें सच बोलने की सआदत अता फरमा। अल्लाह हमें झूठ से नफ़रत अता फरमा। ए अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मौलाए करीम प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका हमें कुरान पढ़ने की सआदत और तौफ़ीक नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे सीनों में कुरान का नूर नाजिल फरमा। ए अल्लाह हमें कुरान से सच्ची पक्की उल्फत और मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, जितने बीमार हैं उनकी बीमारियाँ दूर कर दे। ए अल्लाह जितने मकरूज़ हैं कर्ज़दार हैं उनके कर्ज़े उतार दे। ए अल्लाह जितने बेरोज़गार हैं हलाल तय्यब आसान रोज़ी अता कर। ए अल्लाह हमारे बच्चों को सच बोलने की सआदत अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को सच बोलने की सआदत अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को झूठ से नफ़रत अता फरमा। ए अल्लाह हमें दूसरों को तंग ना करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें अपने बड़ों का अदब करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका हमें रमज़ानुल मुबारक की खूब बरकतें अता फरमा। रमज़ानुल मुबारक का खूब अदब करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के सदके ए अल्लाह अगला रमज़ान हमें मदीने पाक में देखना नसीब फरमा। ए अल्लाह प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका जो मांगा वो भी अता कर दे, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर हो बिन मांगे अता फरमा। मैं क्यों कहूँ मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दे के हमेशा मेरे घर भर का भला हो। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। छोटे छोटे प्यारे बच्चों का रमज़ान, रोशन जैसे तारे बच्चों का रमज़ान। रमज़ान बच्चों का मदनी चैनल आ गया।